मोदी जब डंके की चोट पे झूठ बोल रहे हैं, अपराधियों को वो गले लगा रहे हैं, चोरों से वो जिनको वो खुद चोर कहते हैं उनके साथ वो मिलकर सरकार बना रहे हैं। मोदी जी का न्यू नॉर्मल क्या है? मोदी जी का न्यू नॉर्मल ये है कि पटरियों से ट्रेनें उतरे, हजारों लोग मरे, लेकिन अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा नहीं होगा। ऐसे डॉक्टरों को तो तत्काल संस्थान से बाहर किया जाना चाहिए। भाई तुम कहीं और पी रहे हो तो ठीक है, उस अस्पताल में, अस्पताल की छवि का तो ख्याल रखो, निजी तौर पर पी रहे हो। ये बेहद शर्मनाक घटना है। ये मोदी जी की सरकार जो है उसमें ऐसे सवाल पूछना गुनाह है। उन्होंने कह दिया तो आप मान लो। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, एम्स फिर सुर्खियों में है। एम्स भोपाल, ये वो एम्स है जब इसकी आधारशिला रखी गई थी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय सरकार केंद्र में थी उसकी अगुवाई वाली तो हुई थी। सुषमा स्वराज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने 50 साल में एक एम्स दिया और हम 5 साल में 6 एम्स देंगे, घोषणा हुई थी। लेकिन एम्स की घोषणा के बाद क्या कुछ हुआ था वो तो एक पूरा अलग मसला है, एक अलग हम उस पर पूरी की पूरी एक खबर बना सकते हैं। लेकिन जो अभी हालत है, स्थितियां ये है कि भोपाल एम्स एक के बाद एक लगातार विवाद हो रहा है। अभी जो ताजा विवाद है, क्योंकि दो ऐसी कौमें रही हैं, एक डॉक्टर और एक मास्टर, जो बहुत बहुत ही सम्मानित पेशा हुआ करता था। ये दो कौमें ऐसी हुआ करती थी जिन पर समाज काफी कुछ आश्रित रहता था और कहा जाता था कि डॉक्टर साहब ने कह दी है तो और मास्टर साहब ने कह दी है तो। लेकिन अब आज डॉक्टरों के क्या हाल है, मास्टरों के क्या हाल है, वो एक अलग है। लेकिन डॉक्टर्स, जो एम्स की मैं बात करता हूं, कि नशे में चूर, नशे में धुत और भिड़ रहे हैं पुलिस वालों से। तो निश्चित तौर पर खबरें बनना है और ये बनी है। और ये बातें मैंने इसलिए कही कि कोई देखने सुनने वाला प्रतीत नहीं हो रहा है। लगातार एक के बाद एक 2012 में यहाँ ओपीडी शुरू हुई थी, जब आधारशिला 2004 में रखी गई थी, उसके बाद 8 साल लगे। और 2013 से 2015 के बीच यहाँ शैक्षणिक और साथ में जो हॉस्पिटल की सेवाएं पूरी तरीके से वो शुरू हुई थी। अब आप सोच लीजिए कि 15 भी अगर हम कट ऑफ डेट माने तो आज 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन इन 10 सालों में हाल क्या है? विवाद ही विवाद। तो जो भी ताजा विवाद हैं और पुराने कुछ मसाइल हैं, जो हम खबरों के पीछे की खबर जो करते हैं हर दिन और बात करते हैं, खास मेहमान चलेंगे। सबसे पहले अपने मेहमान के पास जोड़ता हूं। जुड़ गए हमारे साथ अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैसे हैं? एकदम बढ़िया अरुण जी। अरुण जी, ये जो आप देख रहे हैं कि एम्स के डॉक्टर, जिनका एक मतलब दायित्व है कि बहुत कुछ वो समाज को सुधारे भी और साथ में जो कुछ दे सकते थे, लेकिन खुलेआम एम्स के गेट पे नशेबाजी, उसके बाद तुर्रा, उसके साथ में दादागिरी, और अब केस दर्ज हो गया है। कुछ लोगों पर एक्शन हुआ है, कुछ को सस्पेंड किया है, एक आध को, बाकी कुछ है। जब लीपा पोती के हालात। और ये जेपी नड्डा साहब, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उसके अधीन आने वाले इस एम्स की हालत है। प्रतिक्रिया आपकी? अरे संजीव जी, दरअसल बात क्या है कि जो चौतरफा पतन हुआ है उसमें हमको लगता था कि शिक्षक और चिकित्सक जो हैं ये थोड़ा वो करेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा नीचे यही गिरे हैं। आप देखिए, एम्स राष्ट्र स्तर की प्रमुख संस्थाओं में से एक है। दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को हमने वर्षों तक देखा, वहां एक दुनिया अलग पीड़ित लोगों की बनी रहती है और बड़ी इज्जत। अब यहाँ डॉक्टर्स इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को शराब पीनी है, शराब पीना गुनाह नहीं है, पी सकते हैं, आप घर में बैठ के पीजिए, या जहाँ पीने की जगह अस्पताल के गेट पर पी के लुढ़क जाए, आप उस अस्पताल के सम्मानित डॉक्टर हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है इस संस्थान में। गड़बड़ियां जब से ये बना है अभी तक पटरी पर नहीं आया है। इससे पहले संस्थान के डायरेक्टरों को लेकर विवाद हुआ कि कोई अयोग्य बन गया, कि कोई योग्य था, कोई सिफारिश पे आया। एक बार तो भोपाल के तत्कालीन सांसद आलोक संजर को धरना देना पड़ा था संस्थान के अंदर। वो 8 दिसंबर 2021 को धरना दिया था। मैं फोटो स्मरण कराया था, दिखाया था, गेट पर बैठे। देखिएगा ये फोटो, आप जिसका जिक्र करें, देखिए इसको।
अरुण जी, देखा ये वही 8 दिसंबर 2021 भोपाल, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, केंद्र में सरकार थी, मध्य प्रदेश में सरकार थी, आलोक संजर, बड़े अच्छे जो एक सुलझे हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर पहचान थी, वो यहाँ धरने पर बैठे थे और अव्यवस्थाओं को लेकर बैठे थे। करिएगा, कंटिन्यू हुआ। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। आखिरकार इतना पढ़ लिख के इतनी गहन जिम्मेदारी की बात, बहुत गंभीर जिम्मेदारी की उन्होंने पदवी हासिल की है कि भैया डॉक्टर मतलब भगवान का दूसरा रूप। अब डॉक्टर बेवड़े हो जाए, गेट पे हंगामा करें, पुलिस से लड़े और अंग्रेजी बोले, तो ऐसे डॉक्टरों से तो फिर तोबा। काहे के डॉक्टर कल को ये ड्यूटी पर नहीं पिएंगे, इसका क्या मतलब वो है, कौन गारंटी देगा। ऐसे पहले अगर गेट पे पी रहे हैं तो अंदर भी पीते होंगे। मूल बात यह है कि प्रबंधन, एम्स का प्रबंधन, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब उस डॉक्टर ने कहा है पुलिस को कि मैं तो 10 साल से पी रहा हूं यहीं पर, ये मेरा कॉलेज है, कोई नाम है उनका साहिल, कोई डॉक्टर साहिल है, एक प्रकल्प है, सब हैं और उनके प्रकल्प ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कैसे रोक सकते हो, कैसे पूछ सकते हो, कागज दिखाइए, इस तरीके की बातें। ठीक है, आपने जो कहा मैं आपसे सहमत हूँ कि शराब पीना गुनाह नहीं, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये सारी चीजें जो हैं संजीव जी, बात ये है कि एम्स का प्रबंधन, जब से एम्स चालू हुआ तब से कोई ना कोई विवाद वहां बना रहा है। अच्छे डॉक्टर हैं, सब है, लेकिन विवाद घिरे हुए हैं और इसके लिए पूरी तरह से केंद्र जिम्मेदार है, क्योंकि वहां डायरेक्टर कौन होगा उस इंस्टीट्यूट का केंद्र डिसाइड करता है। कभी योग्य कभी अयोग्य, किसी के खिलाफ भर्ती घोटाले के आरोप लगे, कहीं कुछ लगे, और ये डॉक्टर, शराबी डॉक्टर गेट पे हंगामा करें और मैनेजमेंट सिर्फ एक के खिलाफ एक्शन ले, ऐसे डॉक्टरों को तो तत्काल संस्थान से बाहर किया जाना चाहिए। भाई तुम कहीं और पी रहे हो तो ठीक है, उस अस्पताल में, अस्पताल की छवि का तो ख्याल रखो, निजी तौर पर पी रहे हो, ये बेहद शर्मनाक घटना है और इसको केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार में केस में कोई भूमिका नहीं। और एक और बात जो मैं कह रहा था, ये देखिए यहाँ डॉक्टर एम्स के गेट पर भोपाल में शराब पी के झूम रहे हैं। भिंड में प्राइमरी स्कूल का टीचर मतलब बच्चियों को अश्लील फिल्में दिखा रहा है क्लास में। तो क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, हो क्या रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या मतलब, किससे क्या उम्मीद करें। पुलिस वाले चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, डॉक्टर शराब पी के हंगामा कर रहे हैं, स्कूल के शिक्षक जो है वो छोटी बच्चियों को 7वीं 8वीं पढ़ने वाली उनको वीडियो पर फिल्म दिखा रहे हैं। किसका राज है भाई। अरुण जी, हमने खंडवा दिखाया था, खंडवा में तो एक महिला जो टीचर थी वो बढ़िया नशे में धुत थी, शराब के नशे में। वो एक वीडियो देखिएगा पुराना, यहाँ पे चूंकि छेड़ा हमने डॉक्टर मास्टर दोनों की बात की है, देखिएगा वही दृश्य देख लीजिए, है पुराना लेकिन देखने योग्य। देखिए इसे, दूर से बात करो। हाँ, आप मेरे को बताओ, तुम क्यों पीते हो दारू इसकी स्कूलों में? अभी एक रोज सुनना पड़े गटर में। आप ये क्या है स्कूल के अंदर ये कुछ पत्रिका देखने के लिए आपने बोला नहीं। देखो अगली बार भी माफ करी, ये मालूम तुमको क्या करा था इनने? मेरे पास में प्रेस रिपोर्ट और देखो इधर, मुझे नहीं देखा। लेकिन मेरी बात सुनो, अगली बार भी इनको माफ करिए अपन ने, क्योंकि उस रोज वो का दरवाजे बंद करके अंदर थैली खोल ली, गिलास में दारू डाल दी। दूर आप वहाँ जाके बैठ जाओ स्कूल में, ऑफिस में जाके बैठते क्यों नहीं आप? कहीं लग जाएगी तुम्हारे का, हाँ ऑफिस में बैठ जाओ आप जाके। ऐसा नगर में जो लिखे लो मत लिखा दो, आसपास से पोत दो बस। नहीं उनका देना था पेंटिंग में बताएंगे। बोला नहीं तो मैं 12 बजे दूँ तुम्हारी, मेरी स्कूल है। तुम अंदर बैठ रहे कि मैं जाऊँ? तू जा वो साथ बाद में पीछे वहाँ जाऊँ, बुलाऊं? दारू और पियोगे? मैं लेकर आऊँ, रुको। देखिए सुबह सुबह का वक्त है और ये टीचर महोदया कैसे शराब के नशे में चूर है, ये एक अलग है। अरुण जी, मैं जो आपसे बात कर रहा था, एक और संजीव जी, मतलब आपने तो शराब का नशा दिखाया। निवाड़ी जिले के एक वो तो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन स्कूल के भीतर उनके वीडियो चले थे, हंगामा हुआ था। ऐसे 3 जगह, ऐसे ही बैतूल के एक जिले में हुआ था। तो ये जो है ना पूरा, ना डॉक्टर ना मास्टर, और नेता तो जो कर ही रहे हैं। इंदौर के एक नेता जो है झूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लौंडा नाच कर रहे हैं, ऐसा वो कर रहे हैं चारों तरफा। मतलब ये है
कि जो सीरियल ड्रेसर अपने प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो दूसरा रूप है वो सब तो वो आजमा रहे हैं। डिसिप्लिन कहीं नहीं है, डिसिप्लिन कहीं नहीं है। कहीं नहीं। अरुण जी, ये जो आप बात कर रहे थे, हमने एम्स को लेकर भी बीते दिनों अभी कुछ 2-3 महीने पहले एक खबर की थी। उस खबर में बड़ा हैरत में पड़े थे कि दवाएं, एम्स दिल्ली सेम दवा को खरीद रहा है 285 रुपए पर स्ट्रिप, रायपुर खरीद रहा है 425 रुपए पर स्ट्रिप, और भोपाल खरीद रहा था 2100 रुपए पर स्ट्रिप में एक दवा की तरह से। ऐसी बहुत लंबी श्रृंखला थी और बड़ा घोटाला था। और देखिए, मैं इसलिए कहता हूं, मैंने जैसे जेपी नड्डा साहब का नाम लिया, जेपी नड्डा साहब बहुत बातें करते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हीं के अधीन ये आता है। वो डॉक्टर इस्तीफा दे के भाग गया, चला गया, कोई किसी की लायबिलिटी फिक्स, उसमें क्या हुआ लीपा पोती समझ में ही नहीं आया कि वो इतना सब कुछ फुल प्रूफ मामला कैसे गाड़ी पटरी पे आएगी सर, ये बताइए। संजीव जी, अगर दिल्ली से रायपुर और भोपाल रेट कई गुना बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब ये कि हिस्सेदारी सबकी है और कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा करने वाले डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। मतलब क्या है? मतलब ये है, अब सिंपली कि जैसे कल पटना बिहार में मर्डर हुआ और अनंत सिंह घूम रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है हत्या का, अरेस्ट नहीं हुए। तो ये जो है ना, ये न्यू नॉर्मल है बीजेपी का। चोरी करो, डकैती डाल लो, कोई फर्क नहीं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे नेता हो। मूल बात यह है कि जो मिसाल कायम की गई है, मिसाल तो दिल्ली ने ही कायम की है। तो नड्डा जी क्या करेंगे? नड्डा जी कुछ करना भी चाहें तो मोदी जी का न्यू नॉर्मल क्या है? मोदी जी का न्यू नॉर्मल ये है कि पटरियों से ट्रेनें उतरे, हजारों लोग मरे, लेकिन अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के पर आरोप लगाती हुई लड़कियां सड़क पे पिटे रोए, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं सुनेंगे। तो ये न्यू नॉर्मल है और ये स्थिति बनी हुई है। कभी भी सक्षम, मैं ये बात कहता हूं कि शुरुआत के दिनों में जिस पद के हिसाब से जो योग्यताएं होनी चाहिए थी, अनुभव, उसका ध्यान रखा ही नहीं आज तक एम्स में अपॉइंटमेंट करते वक्त। तो ये सब होगा ही होगा, क्योंकि सिफारिश पर अयोग्य लोग जब बैठाए जाएंगे तो चोरी तो करेंगे। वो 400 का 4000 में खरीदेंगे और उसको बांटेंगे। शराब कहां से पिएंगे? बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, उस समय जब मुझे याद है, मैंने वो कवर किया था प्रोग्राम, अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में सरकार थी 2004 में। जी, 3 में सोच था, 4 में ये इसका लॉन्चिंग हुई थी और 4 में बहुत ताल ठोक कर कहा था अब तो नहीं है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी विदिशा से सांसद भी रही हमारे इस मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र से। अभी शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने अरुण जी उस समय बड़ा ताल ठोकी थी कि 50 साल में 1 एम्स और 5 साल में 6 एम्स। और अरुण जी, ये 3-4 में इसकी आधारशिला रखी गई, फिर इसकी में बनने के दौरान बहुत घपले घोटाले, उसके निर्माण को लेकर शिकायतें। 12 में ओपीडी शुरू हुआ था और 13 और 15 में शैक्षणिक जो या हॉस्पिटल की सेवाएं आरंभ हुई थी। 16 में ठेके भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। 2018 में एमबीबीएस के छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। 2020 में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर मेडिकल जो इंटर्न वहां की थी, उससे यौन शोषण का एक बड़ा मसला उछला था। लगातार विवाद ही विवाद, सब कुछ खुलेआम। और वो जो आप कह रहे हैं कि जिनको एक्शन लेना है, पता नहीं कौन सा भय है, कौन सा डर है, या तो फिर सब कुछ ये कि हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, हमारा ठेका है, हम इसमें शामिल हैं, लिहाजा कुछ नहीं होगा और करते रहिए, किसी का कोई बाल भी नहीं बाका होगा। कैसे हालत पटरी पे आएगी? संजीव जी, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप नड्डा साहब का नाम ले रहे हैं। न्यू नॉर्मल में बार बार कहता हूं तो नरेंद्र मोदी जी बोल के आए थे कि हमारे यहाँ तो हर महीने 1 एम्स, हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है, एम्स की सॉरी IIM। तो है कहाँ? ये तो 12 साल में खुल गया, चल गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब तो बिहार का भी देखा था, एम्स का शिलान्यास की पट्टी लगी थी, आज तक पैसा भी गया, खत्म हो गया। ये मोदी जी की सरकार जो है उसमें ऐसे सवाल पूछना गुनाह है। उन्होंने कह दिया तो आप मान लो, भले ही दुनिया में हो या ना हो। आसमान पे एम्स बन गया या क्या नाम AIIM खुल गया या यूनिवर्सिटी खुल गई, टीचर्स नहीं। अभी आपने ही चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश में 1950 पद हैं, उनमें से 1500 खाली हैं डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। भैया, तो फिर ये न्यू नॉर्मल है।
दावा करेंगे, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो और जोर से बोलो। उसका जो है नतीजा आप ये देख लीजिए कि कहीं कोई डरता ही नहीं है। केंद्रीय संस्थानों की हालत, दुरुपयोग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इनका हो रहा है, उसकी वजह से वो शेर हैं। सुप्रीम कोर्ट में आवाज नहीं उठ रही, जिस पे जूते फेंके जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे। उसके बाद कहीं से भी बड़े से बड़े घोटाले जो सामने आ रहे हैं उनको न्यू नॉर्मल बता के छोड़ दिया जा रहा है, कैसे संपत्तियां बेच दी गई। तो कुल मिला के इन संस्थानों में जो इनकी गरिमा थी, वो गरिमा इनमें नियुक्तियां करते वक्त, इनकी व्यवस्था करते वक्त खत्म कर दी गई है। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर आप ये मुद्दा उठाएंगे तो इसे कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि जब एक और चीज है, डॉक्टरों से आप क्या, जब करोड़ों रुपए की कैपिटेशन फीस और घूस देके व्यापम हुआ है, डॉक्टर भर्ती होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो क्या करेंगे? इसी तरह की चीजें होंगी। एम्स में पूरा प्रबंधन जिम्मेदार है और कायदे से देखा जाए, अगर स्क्रूटनी करेंगे आप, तो मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक अधिकांश पद जो हैं गलत ढंग से भरे गए, या जितनी योग्यता के मापदंड हैं वो पूरे नहीं करने वाले लोग उन पदों में बैठे हुए हैं। तभी तो ये डॉक्टर गेट पे खड़े होकर दारू पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नशे में पड़े हैं, पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं, गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ लक्ष्मी जी की कृपा से पाया है, तो वैसे ही हासिल करेंगे, अन्यथा ये उम्मीद नहीं की जाती है। और इसके लिए आप नड्डा जी को नहीं, नड्डा जी के आसपास उनके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप ये एम्स है, देश के तमाम विश्वविद्यालयों को देख लीजिए, तमाम एम्स को देख लीजिए जो कंट्री वाइड, सब जगह यही स्थिति है। अरे सर, वो यूपी में बड़ी बड़ी बातें थी, वहां परिसर में वो रेप हुआ, वो जो काशी विश्वविद्यालय जो बहुत फेमस है, उसको वहां मैं अरुण जी दूसरी चीज पूछूंगा। और वो तो भाजपा के पदाधिकारी थे, उन्होंने ही किया, उन्होंने नहीं, मैं यही सवाल कर रहा था। देखिए, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार, लगातार सरकार 2003 से 15 महीने छोड़ दे, मैं बार बार कहता हूँ, लगातार बीजेपी है मध्य प्रदेश में। अब ये जो सिलसिले हैं, जो जिस तरीके का पूरा परिदृश्य बना हुआ है, कोई खौफ भय की मैं बात करता हूं, वो तो है ही कि ना खौफ है ना भय। अब मैं आपको देखिए, ये जो अब मजेदार बात ये भी हो रही कि जेपी नड्डा साहब मध्य प्रदेश के दामाद साहब भी हैं, वो जबलपुर से, उनके ससुराल जबलपुर है, तो तंज कसा है कांग्रेस ने। क्या तंज कस के कह रहा है कांग्रेस? सुनिएगा, पहले आप सुनिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में जब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज ने एम्स की स्थापना की थी, पत्थर रखा था, तब उन्होंने घोषणा की थी हुंकार भरते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने देश में केवल एक एम्स बनाया है, हम जो है 6 एम्स बनाएंगे। आज जो है ये दंभोक्ति के बाद, इतने सालों के बाद उस एम्स की क्या स्थिति है? ये एम्स में जो डायरेक्टर था, अशातीत कीमतों पर दवाएं खरीदने के आरोप में यहाँ से छोड़कर चले गए पिछले जो यहाँ पर डायरेक्टर थे। और आज स्थिति ये है कि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का जो भोपाल का सांसद था, उसको इस एम्स के खिलाफ धरना देना पड़ा है। महंगी दवाइयाँ यहाँ खरीदी जा रही हैं और आज स्थिति वहाँ पर ये है कि वहाँ पर शराब पीकर डॉक्टर जो है डांस कर रहे हैं और पुलिस के साथ झगड़ा कर रहे हैं। आज देश का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? देश के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी हैं। नड्डा जी, मध्य प्रदेश आपकी ससुराल है, और अगर ससुराल में अगर जो है व्यवस्था नहीं सुधारी जा सकती है, उनको जो है उपकृत नहीं किया जा सकता है, तो और कहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएं सुधरेंगी? मध्य प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है। और मध्य प्रदेश में भोपाल एम्स की जितनी प्रतिष्ठा गिर रही है, इस प्रतिष्ठा को संभालने का समय है। तो नड्डा जी, थोड़ा कर्जा, थोड़ा इस तरफ भी देखिए, ससुराल वालों की तरफ, और मध्य प्रदेश के एम्स में जो अराजकता अव्यवस्था फैल रही है उसको सुधारिए। अरुण जी, ये इन्हें जानते हैं, आपने सुन लिया, ये भूपेंद्र गुप्ता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये कहीं तंज कसते हुए कह रहे हैं कि डायन भी एक घर छोड़ती है। नड्डा जी, आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों से कह दीजिए कि कम से कम मध्य प्रदेश को तो बख्श दें, आपके ससुराल को तो बख्श दें। अब इस तरह की चुटकी ली जाए, तंज में तो गंभीर है। देखिए मामला ये तो एक अलग हुआ, तंज तो अपनी जगह, ये दिल का मर्म है, तंज नहीं कहूंगा मैं, मर्म है
कि आप ये वैसे देश के साथ होना चाहिए। देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, यही तो मूलभूत है, इसी के आधार पर तो सरकारें आती हैं, बनती हैं, यही तो आपका दायित्व है। और यहाँ ये हाल है, क्या कहेंगे ये जो कह रहे हैं कि आप एक घर बख्श दीजिए? आपकी टिप्पणी अरुण जी। संजीव जी, मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ, भूपेंद्र जी का बयान अपनी जगह। मैं एक बात कहता हूँ कि आप आदर्श किसको बनाते हैं? घर में आपके पिता आदर्श होते हैं, समाज में जो नेता हैं या जो मुखिया हैं वो आदर्श होते हैं। देश में कौन आदर्श है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। और जैसे एक जमाने में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की जोड़ी थी, तो आज की जो जोड़ी है उसने जो न्यू नॉर्मल बनाए हैं। देखिए, डंके की चोट पे मोदी जी झूठ बोलते हैं, डंके की चोट पर मोदी जी अपराधियों को संरक्षण देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह इसका ज्वलंत उदाहरण है। दुर्घटना होने पर मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये मोदी जी ने तय कर दिया, क्योंकि अन्यथा अश्विनी वैष्णव आज तक रेल मंत्री नहीं होते। जो सारी चीजें हैं, जब आप ऊपर से नीचे ये बह रहा है कि सारे के सारे गुनाह जो हैं दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री दफ्तर और उनकी कैबिनेट के आसपास हो रहे हैं, तो आप क्या राज्यों में उम्मीद करेंगे और क्या आप उन संस्थाओं से उम्मीद करेंगे जो उनकी अगुवाई में चल रही? क्या हेल्थ मिनिस्टर, क्या जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर, क्या दूसरे तमाम मिनिस्टर, किसी की कोई हैसियत नहीं है। आप नड्डा जी का नाम जरूर ले रहे हैं, नड्डा फिर सिर्फ नाम भर के हैं, कैबिनेट में ज्यादातर मंत्री नाम भर के हैं, काम के दो ही लोग हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह। और इनकी बात को जनता तक पहुंचाने का इनके मैसेंजर या इनके हरकारे हैं अश्विनी वैष्णव, और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो ऊपर से नीचे आया है, अन्यथा आज अगर देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री उस पुरानी व्यवस्था का, जो भारत की नैतिक व्यवस्था है, उसका 10% भी जिम्मेदार होते, तो ये आज हम यहाँ बात नहीं कर रहे होते। कोई किसी तरह की कोई वही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जब डंके की चोट पे झूठ बोल रहे हैं, अपराधियों को वो गले लगा रहे हैं, चोरों से वो, जिनको वो खुद चोर कहते हैं, उनके साथ वो मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो डॉक्टरों को क्या फर्क पड़ता है? वो तो जो देख रहे हैं, और कुछ नहीं बिगड़ेगा। डॉक्टर सलील को बर्खास्त किया गया है, थोड़े दिन बाद वो फिर आ जाएंगे। ये न्यू नॉर्मल है। सस्पेंड किया, बर्खास्त नहीं, सस्पेंड किया। एक को बर्खास्त किया है, एक डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया है, अच्छा, टर्मिनेट कर दिया है। कुल मिला के ये है संजीव जी कि ये न्यू नॉर्मल है। अब बीजेपी की सरकारें जहां जहां हैं वहां भ्रष्टाचार की बात करना बेईमानी है, जो मक्कारी हो रही है उसकी बात करना बेईमानी है, और तो और काम की उम्मीद करना भी बेईमानी है। सब उसी तरह चलेगा। अन्यथा आप देख लीजिए, सारे देश की संपत्तियां बिक रही हैं। बिहार में इतनी बड़ी बात हो रही है, अडानी जी को जमीन फिर भी दे दी गई। कब, कहां, किसके लिए क्या कर देंगे? मोदी जी के न्यू नॉर्मल है। इसलिए मुझे लगता है कि अब जनता भी इससे एडजस्ट हो गई। उसको भी क्या मिल जाता है? राम, हिंदू, पाकिस्तान और कांग्रेस का गांधी परिवार। भूखों मरे, कुछ भी नहीं, बच्चे नहीं पढ़े, करोड़ों रुपए रिश्वत देके डॉक्टर बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश की जनता को। और मुझे लगता है कि इस मानसिकता के ही चलते देश लंबे समय तक गुलाम रहा था। आज वही परिस्थितियां हैं, लोग बोलने को ही तैयार नहीं है। अन्यथा होता यह कि आज एम्स के सामने जनता खड़ी होती, कैसे डॉक्टरों को बाहर करो, ऐसे संस्थान को जो अच्छा संस्थान है, जिसमें अच्छी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से की गई हैं, लेकिन चलाने वाले व्यवस्था गड़बड़ होगी तो अच्छी सुविधा क्या करेगी? इसके लिए सवाल करता हूं। देखिए, मैं इसके लिए आप नड्डा जी से कह सकते हैं कि अगर आप नाम के ही मंत्री सही, कम से कम नाम के लिए कभी देख लो आके। यस, वो ना देखे तो उनके ऐसी कोई टीम आ जाए जो इस ठीक कर जाए। नहीं, कोई नहीं, सुनिए ना अरुण जी। देखिए, अभी पिछले दिनों यहाँ से एक चीज निकली थी। अब देखिए, बड़ा ये भी कितनी विडंबना है, और कुछ नहीं हुआ। 1150 यूनिट प्लाज्मा चोरी हो गया, ध्यान होगा आपको। और उसमें पता ही चला कि 1 लीटर लगभग 5,800 रुपए लीटर बेचा गया बाहर। मतलब ये, लेकिन उसमें देखिए बिना किसी की सांठ गांठ के संभव नहीं, वो पकड़ ली गए, चोर रफा दफा हो गया, मामला हो गया, जो कुछ लीपा पोती होनी थी। मैं आपसे अंतिम सवाल ये करूंगा अरुण जी, कि जो आपने कहा, मैं आपसे बहुत सहमति जताऊंगा। मैं भरोसा करता हूं सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इसलिए करता हूं कि बड़े विद्वान डॉक्टर हैं, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास में बड़ा अनुभव होता है, जितना उनको रोज करने को मिलता है प्रैक्टिकल।
लेकिन है वही कि चूंकि आपको इसको ठप करना है व्यवस्था को, और जो प्राइवेट धंधे हैं, फले फूले हैं, जो निजी नर्सिंग होम, उनके साथ जो सांठगांठ है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, सब उसमें उस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, लोटे भर रहे हैं, समुद्र से उलीच रहे हैं, सारा कुछ जो जो कहिए वो कम है। इसीलिए ये सारे हालत खराब है कि इसकी तरफ कोई ध्यान केंद्र को नहीं देना है, क्योंकि अपने खुद के वो है ना, जहां से आते हैं जो नड्डा साहब, इस मध्य प्रदेश में 29 बच्चे मर गए हैं, उन्हीं के हिमाचल प्रदेश में वो दवा का जो वो है, जहां से बनी है वो दवा, उसका कुछ नहीं हुआ, बाकी हो गया जो होना था। तो यही सांठ गांठ, यही सब कुछ, इसलिए खामोश है, मुंह सिले हुए, होठ सिले हुए। अंतिम टिप्पणी छोटी सी। संजीव जी, खामोश क्या है? शुरुआत कहाँ से हुई? आप थोड़ी दवा प्लाज्मा बेचे जाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली वाले देश बेच रहे हैं। क्या क्या नहीं बिका है, सब तो बिक चुका है। तो अब तो नजीर वहीं से आ रही है। मैंने कहा ना कि गंगा ऊपर से हिमालय से बह के नीचे आ रही है, और वही हो रहा है जो दिल्ली में हो रहा है। सारे निजीकरण जो किया गया है, और तो और सरकारी संस्थानों में प्राइवेट सेक्टर से लोगों को नौकरियां भी दे दी गई। कुल मिला के यह कि जो वहां हो रहा है, किसी को भी सिवाय बेईमानी मक्कारी के कहीं भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं। कहने को कुछ भी कह दिया जाए। हम ये माने कि जेपी नड्डा जी के ससुराल में चोरी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होता जेपी नड्डा की ससुराल क्या, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे देश में ये हो रहा है। आप क्या बात करते हैं? हर जगह निजीकरण की तरफ बड़े नेता, पैसे वाले लोग भर्ती होते हैं तो मेदांता में होते हैं, अपोलो में होते हैं, पहले एम्स में जाते थे, एम्स में अब भी वो जाते हैं जिनके पास और विकल्प नहीं होता। मूल बात यह है कि अब जब केंद्र की सरकार निजीकरण पे तुली है हर चीज का, तो डॉक्टर भी वही कर रहे हैं। काम नाम जो है एम्स का, काम जो है किसी बगल के नर्सिंग होम में जाके करते हैं। सब कर रहे हैं, रोकेगा कौन? रोकेगा कोई नहीं। क्यों? सबका हिस्सा बांट है। नड्डा जी को आप पत्र भी लिख दो, वीडियो ना देखें हमारा ये हमारा वो, शायद तब भी वो सुनने वाले नहीं है। ये बीजेपी का न्यू नॉर्मल है संजीव जी, और इससे मुक्ति तब मिलेगी जब ऊपर ठीक होगा। जिस दिन दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री तय करेंगे कि हमको योग्य व्यक्ति के साथ रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट कुछ नहीं है, बर्बाद हो रहा है देश, उनका काम चल रहा है। उनके लिए, उनकी मदद के लिए राम है, उनके लिए मंदिर है, उनके लिए हिंदू मुसलमान है, और उनके लिए जो है गांधी परिवार है। इसी पर उनका, और पाकिस्तान, इसी पर उनको 12 से 15 साल का निकल जाएगा उनका। उनको क्या फर्क पड़ता है? 5 किलो अनाज देके आपको पाल रहे हैं, इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं। देश की तरक्की की तरफ तो सोचा नहीं गया है 12 साल। बिल्कुल नहीं, वो हो गया है वो कि हर शाख पे बस डैश डैश डैश, वो कोई अंजाम गुलिस्ता यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अरुण जी, अच्छी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, आपने सुन लिए एम्स भोपाल, ये हाल है यार, और बाकी हमने सब कुछ गिना दिया। आप अपनी टिप्पणी कीजिएगा, अपनी राय प्रकट कीजिएगा, क्योंकि एम्स बहुत ऐसा एक, जो भी कहा कि भगवान तुल्य डॉक्टर, और एक ऐसा संस्थान जिसने नजीर पेश की है, जो 50 साल में एक एम्स था, इसीलिए वो 50 साल में एक एम्स था कि वहां वास्तव में। लेकिन अब सब कहते हैं ना, मैं कई बार कहता हूं कि अब भांग वाला कुआं हो चुका है, तो वो भी, उसमें भी दिक्कतें पैदा हो रही, और बाकी ये जो 5 साल में 6 एम्स, इनके हाल बेहाल है। टिप्पणी कीजिएगा, और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।